जैसे कि गर्मियों के मौसम आ गया है, अब ऐसे में लोग बर्फ़ भी खाएंगे, आइसक्रीम भी खाएंगे, ठंडा पानी भी पिएंगे, तो इसका कितना इम्पैक्ट लोगों के दांतों पर पड़ सकता है? क्या इससे बचाव ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडा खाएँगे, बहुत ज़्यादा गर्म खाएँगे, तो एक टाइम के बाद स्टार्टिंग में नहीं होगी, बट जैसे-जैसे आपकी एजिंग होती जाएगी, आपको सेंसिटिविटी की दिक्कत होगी। तो जैसे-जैसे आप एज हो रहा है, आपको अपने दाँतों पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। देखिए, दाँत में जो दिक्कतें होती है, दाँत में जो दर्द होता है, वो ऐसा दर्द है ना कि इंसान रात को सो नहीं सकता। एक तो आप कैपिंग से भी कर सकते हैं, अगर आपकी गैप्स बहुत कम है तो आप कैपिंग से कर सकते हैं। उसके अलावा एक आता है जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है, थोड़ा लंबा चलता है, बट उसका रिजल्ट उतना ही अच्छा होगा, जो बहुत ही नेचुरल लुक देता है, जिसको हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं, जिसमें हम ब्रेसेस लगाते हैं। अगर आप नॉर्मल भाषा में लेमैन टर्म में बोले तो तार बोलते हैं कि दांतों में तार लगते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और आज हम पहुंचे हैं मंगलापुरी में स्थित सिंगल हॉस्पिटल में, डेंटल डिपार्टमेंट में। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रश्मि, डेंटिस्ट हैं और डेंटल डिपार्टमेंट में हम इनसे बातचीत करेंगे दांतों से जुड़ी समस्याओं के बारे में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। डॉक्टर रश्मि, सबसे पहले मैं ये समझना चाहूँगा कि कितना आपको एक्सपीरियंस है, क्योंकि पहला इंटरव्यू है आपका। कितना आपका एक्सपीरियंस है, कब से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और कहाँ कहाँ आपने डेंटिस्ट के तौर पर जॉब किया? मैं 2019 से पास आउट हूँ। 2020 जनवरी से मैं प्रैक्टिस करी हूँ। बीच में कोविड आ गई थी, लॉकडाउन, उसकी वजह से 3 महीने मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी। बट उसके बाद मैंने 3-4 जगह प्रैक्टिस किया है। दिल्ली में उत्तम नगर में प्रैक्टिस किया है मैंने। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिस करने से पहले भी फिर मैं साउथ एक्स में एक जगह मैंने प्रैक्टिस किया है। ठीक है, उत्तम नगर में मैंने 2 जगह प्रैक्टिस किया है, कुछ टाइम के लिए प्रैक्टिस किया है। लगभग 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस। 3.5-4 साल का आप बोल सकते हैं। अच्छा डॉक्टर रश्मि, मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं दांतों की जिसके पास बहुत ज़रूरी हो जाता है एक डेंटिस्ट के पास जाना? देखिए, दाँत में जो दिक्कतें होती है, दाँत में जो दर्द होता है, वो ऐसा दर्द है ना कि इंसान रात को सो नहीं सकता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो दाँतों में दर्द होना, झिनझिनाहट होना, सेंसिटिविटी होना, या दाँत ख़राब हो गए तो दाँत आपने निकलवा लिए, फिर उसको रिप्लेस करवाना। क्योंकि आजकल लोग ना अपने थोड़ा एस्थेटिक्स को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि हर किसी को अच्छा दिखना है। जब वो स्माइल करे तो अच्छे दिखे, लोग चाहते हैं हम अच्छे दिखे, लोग हमें देखते हैं, अच्छा लगता है, पसंद करते हैं। तो वो सब भी देखते हैं हम। एस्थेटिक्स में डील करते हैं, पेनलेस टूथ एक्सट्रैक्शन करते हैं हम। जैसे दांत निकाले तो पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं हो, आराम से दांत निकल जाए। दांत रिप्लेस करवाना हो, दांत निकालने के बाद नकली दांत जैसे लगते हैं, जिसको हम कैप बोलते हैं, उससे भी डील करते हैं। बुज़ुर्ग पेशेंट जो होते हैं, जिनके सारे दांत निकल जाते हैं, तो दांत रिप्लेस करवाते हैं, डेंचर बनवाते हैं हम। दांतों की सफाई होती है, पॉलिशिंग होती है। फिर दांतों में जैसे कुछ पेशेंट्स के दांत बहुत येलो हो जाते हैं, तो पेशेंट चाहते हैं कि मेरे दांत वाइट हो जाए, तो वो भी सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। ये तमाम सर्विसेज हैं। जैसे कि आपने कैपिंग की बात की, किसी का एक दांत निकल गया और आसपास के भी कमज़ोर हैं, तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं कि उसका दांत भी लग जाए और बाकी दांत भी सेफ रहे? कौन कौन से तरीके होते हैं? क्योंकि हमने सुना है एक कैपिंग होती है, 2-3 दांतों को कवर करने का भी होता है, ड्रिल के माध्यम से भी होता है, तो क्या कुछ उसके तरीके हैं? देखिए, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट कितने पैसे खर्च कर सकता है। जितना पेशेंट खर्च कर सकता है उसके अकॉर्डिंग हम वैसी सर्विसेज देते हैं। अगर पेशेंट का बजट कम है तो हम नॉर्मल कैप लगाते हैं। नॉर्मल कैप में भी 2 टाइप के कैप आ जाते हैं। जैसे एक होता है कि मेटल वाला कैप होता है, वो सबसे बेसिक आ गया। मेटल वाला कैप है जिसमें पेशेंट का बजट बहुत ही ज़्यादा कम है। बीमारी पर कम और मालिया हालत पर ज़्यादा डिपेंड करता है कैसा ट्रीटमेंट मिले। ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है। अभी देखो, अगर आप चाहोगे बहुत अच्छा करवाना तो आप थोड़े और पैसे खर्च करो, क्योंकि हमको भी अपनी कॉस्टिंग देखनी है। पैसों का खेल है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पैसों का खेल नहीं है। सर्विसेज अच्छी है, सेटिस्फाइड होगा पेशेंट, ट्रीटमेंट अच्छा होगा, पेशेंट अच्छे से खाना पीना खा पाएगा, सेहत अच्छी रहेगी पेशेंट की। मेन फोकस हमारा वो होता है। अच्छा डॉक्टर रश्मि, कुछ लोगों में देखा गया है कि दांतों में दर्द रहता है, हालांकि उसके दांत फिट हैं, मजबूत हैं, हिल भी नहीं रहे हैं, लेकिन दांतों में दर्द की शिकायत अक्सर रहती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, कुछ पेशेंट्स का ऐसा होता है कि अब दांतों की सफाई जो हम करते हैं, रोज़ सुबह सुबह हम ब्रश करते हैं, तो वो उस पे भी डिपेंड करता है। कुछ पेशेंट्स होते हैं कि बहुत अग्रेसिवली ब्रश करते हैं, बहुत वायलेंटली ब्रश करते हैं, तो दांतों के ऊपर की एक कोटिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इनामल, वो घिस जाती है, और नीचे वाला जो सरफेस है जिसको डेंटिन बोलते हैं, वो एक्सपोज हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को सेंसिटिविटी होनी शुरू हो जाती है। कुछ टाइम के बाद फिर दांतों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो पेशेंट का ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें आए, ट्रीटमेंट करवाए और चले गए। हमें पेशेंट को काउंसलिंग भी करनी पड़ती है, सिखाना पड़ता है कि अगर आपको ब्रश करना है, ब्रश कैसे करना है, दिन भर में कितनी बार करना है,
माउथ वॉश यूज़ करना है कि नहीं यूज़ करना है, फ्लॉसिंग करनी है कि नहीं, तो वो पेशेंट काउंसलिंग भी करते हैं हम। डॉक्टर रश्मि, जैसे कि गर्मियों के मौसम आ गया है, अब ऐसे में लोग बर्फ़ भी खाएंगे, आइसक्रीम भी खाएंगे, ठंडा पानी भी पिएंगे, तो इसका कितना इम्पैक्ट लोगों के दांतों पर पड़ सकता है? क्या इससे बचाव ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडा खाएंगे, बहुत ज़्यादा गर्म खाएंगे तो एक टाइम के बाद स्टार्टिंग में नहीं होगी, बट जैसे जैसे आपकी एजिंग होती जाएगी आपको सेंसिटिविटी की दिक्कत होगी। तो जैसे जैसे आप एज हो रहा है आपको अपने दांतों पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, तो ये करना पड़ेगा आपको। और दांतों की सफाई कितनी ज़रूरी है? कुछ लोग जो है ब्रश नहीं करते 15-15 दिनों तक, ऐसे भी लोग देखे ये तो फिर बहुत डेंजरस है, ऐसे करना नहीं चाहिए। दांतों की सफाई बहुत ज़रूरी है, ब्रशिंग करना बहुत ज़रूरी है, डेली 2 बार करना एकदम मस्ट ही मस्ट है। उसके अलावा एक प्रोफेशनल क्लीनिंग भी होती है जिसको हम लोग स्केलिंग बोलते हैं, स्केलिंग प्लस पॉलिशिंग बोलते हैं, ओरल प्रोफाइल एक्सेस भी आप बोल सकते हैं। ये हर 6 महीने पे आइडियली लोगों को कराना चाहिए। बट अगर आप मेंटेन कर रहे हैं अच्छे से, ब्रशिंग अच्छे से कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं अपनी ओरल हाइजीन को, तो साल में एक बार आपका मस्ट है। डॉक्टर रश्मि, हर कोई आज के टाइम पर खूबसूरत दिखना चाहता है और खूबसूरती मुझे लगता है कि बालों से और दांतों से हमारी ज़्यादा आती है। दांतों के गैप की प्रॉब्लम भी लोगों में होती है, बचपन से भी होता है, ये दांतों के बीच में गैप्स होते हैं, तो उनको फिल करने का क्या कुछ उपाय होता है? एक तो आप कैपिंग से भी कर सकते हैं, अगर आपकी गैप्स बहुत कम है तो आप कैपिंग से कर सकते हैं। उसके अलावा एक आता है जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है, थोड़ा लंबा चलता है बट उसका रिजल्ट उतना ही अच्छा होगा, जो बहुत ही नेचुरल लुक देता है, जिसको हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं, जिसमें हम ब्रेसेस लगाते हैं। अगर आप नॉर्मल भाषा में लेमैन टर्म में बोले तो तार बोलते हैं कि दांतों में तार लगते हैं, तो वो भी अब दांतों में जैसे ब्रेसेस लग रहा है तो वो भी बहुत टाइप के होते हैं। कुछ पेशेंट्स का होता है जैसे कि मेटल दिखता है, उनको वो नहीं चाहिए, तो उसमें हम ट्रांसपेरेंट में भी जा सकते हैं। मेटल है और भी अच्छी अच्छी क्वालिटी, जैसे जैसे आप चाहेंगे, जितना आप चाहते हैं कि लोगों को कम पता चले कि हाँ हमारा ट्रीटमेंट हो रहा है या दांतों पे कुछ लगा है, तो उसके अकॉर्डिंग है। जो दांतों के पीछे गैप खाली जगह होती है बिल्कुल लास्ट में, वहाँ पर कभी कभी सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, जिसको कहते हैं कि दाढ़ सूज रही है, तो क्या उसका भी कनेक्शन दांत से ही होता है? देखिए ऐसा है कि जैसे हमारे मुंह में नॉर्मली हम बोलते हैं 32 दांत होते हैं, ठीक है। अक्कल दाढ़ जो होती है वो स्टार्टिंग में नहीं आती, बहुत लेट से आती है, 18 से 25 साल की उम्र में आती है और वो हड्डियों के अंदर होती है। कुछ लोगों का ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि वो 25 में आ ही जाएगी, वो 25 के बाद भी आती है, किसी को 30 में आती है, किसी को 35 में आती है, किसी को 40 में आती है। जैसे जैसे उसे ओरल कैविटी में जगह मिलती जाती है, हड्डियों में जगह मिलती जाती है, वो वैसे वैसे आती है। वो कॉमन है, इसमें भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या फिर ये सिर्फ होता है, ये तो एक हिस्सा है ज़िंदगी का? हाँ, वो जैसे जैसे दांत को स्पेस मिल रहा है वो ऊपर आ रहा है। अगर वो निकल गया, उसको पूरा स्पेस मिल गया, जगह मिल गई, वो दांत बाहर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आया तो फिर आप सर्जिकली उसको ट्रीट करवा सकते हैं, उसको निकलवा सकते हैं, क्योंकि उससे आपको खाने पीने में दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, तो वो अगर कोई सिंगल हॉस्पिटल आता है तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल अलग से डिपार्टमेंट बना हुआ है डेंटल का। यहाँ कोई आता है तो क्या कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ डेंटल डिपार्टमेंट में लोग मिले? सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी, दांतों की सफाई से लेके, आरसीटी से लेके, फिलिंग से लेके, टूथ वाइटनिंग से लेके, और ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट हो गया, एस्थेटिक्स में आ गया, हर तरह का ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। और आपके मिलने का समय क्या रहेगा, क्योंकि कोई ओपीडी में आता है? सुबह 11 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक, मंडे से सैटरडे, संडे मैं अवेलेबल नहीं हूँ। एक आखिरी सवाल मेरा, कैसे आप लोगों को जागरूक करना चाहिए, कुछ संदेश देना चाहिए, दांतों की कैसे हिफाजत करें, कैसे सुरक्षा रखें? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेली ब्रश करना, सबसे मस्ट है डेली ब्रश करना, सुबह ब्रश करना, रात को सोने से पहले ब्रश करना, माउथ वॉश यूज़ करना, फ्लॉस यूज़ करना, ये सबसे मस्ट है। उसके अलावा हर 6 महीने पे दांतों की आप सफाई कराएं। कुछ भी खाते हैं तो कुल्ला वुल्ला करें, दांतों में कुछ फंसने ना दे, इससे आपका ओरल हाइजीन बहुत अच्छा रहेगा, मेंटेन रहेगा और आपको कम से कम डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ये चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर रश्मि, जिन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई दांतों की बीमारियों के बारे में जो आपके निश्चित तौर पर काम आएंगी। और अगर आप हॉस्पिटल आना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, तो मैम ने टाइमिंग अपना बता दिया है, क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं हॉस्पिटल में, ये भी बता दिया है। दूसरा, हमारे स्क्रीन पर नंबर भी चल रहा है हॉस्पिटल के ऐड में, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।